हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे 10th चैप्टर का विगत वर्षों वाले। कल तक अपन 14 क्वेश्चन कर चुके थे। आज अपन 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जो भी दोस्त चैनल पे नया आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। इस पे तुम्हें सैनिक विद्यालय से संबंधित और नवोदय और मतलब इनसे ही संबंधित तुम्हें मैथ का पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो चलो अपन बगैर देर करे अपन आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना कि किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में एक वर्ष की बढ़त हो जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या कीजिए। हमें पता है कि अगर 30 बच्चों की औसत आयु मतलब 30 बच्चे हैं हमारे पास, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग कितना आएगा? 15 दूनी 30 मतलब 300 आ जाएगा। सॉरी यार, 15 थी 45, 45 मतलब 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 450। लेकिन अगर वो कह रहा कि एक और जोड़ दें अगर इसमें, किसको? अध्यापक को, तो औसत में एक की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, औसत में एक की वृद्धि होगी तो विद्यार्थी की संख्या में भी तो एक की वृद्धि होगी, है ना। अध्यापक आ गया 31 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा? ये मतलब इसमें एक वृद्धि हुई तो 16 जी हो जाएंगे। 31 से 16 अपन गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो अपन इस पर रफ पे बता दे रहे हैं आपको। इस पे बता दूँ, इस पे ले लें, नहीं इस पे ले लें। चलो ऐसे समझ लो, जैसे वो कह रहा कि पहले अपन पता करेंगे 30 विद्यार्थी हैं, औसत आयु उनकी 15 है, तो 30 × 15 करेंगे तो उनका आयु का योग पता चल जाएगा 450। ठीक है ना। 15 × 45 कितना आया? 450। लेकिन अगर उसने एक विद्यार्थी को मतलब एक टीचर आ गए तो 31 हो गए, औसत में भी एक की वृद्धि हुई, तो 16 × 16 की 6 हासिल 1, 16 थी 16 दूनी 32, 16 थी 48, 48 और 1 49, 4 × 9 49, मतलब फिर कितना हो गया? 96। यानी बढ़ कितना गया? तो सिंपल सी बात है यार, 46 बढ़ गया। कि 50 ये है ही, 96 हो गया तो कितना बढ़ेगा? 46। तो जो टीचर था वो कितने वर्ष का था? 46 वर्ष का था। ठीक है ना। चलो देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। बिल्कुल राइट, 46 आंसर होगा इसका। ठीक है ये वाला 46। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, अरे यार सिंपल सी बात है, 5 सम बोला ना उसने, तो पहले अपन 2 ही पकड़ लें। 2 4 6 8 और 10। औसत अगर संख्या एकदम सेम है ना, तो सिंपल सी बात है, कहीं मत जाओ, इसको पकड़ लो बीच वाले को। ठीक है, 6 ही आंसर हो जाएगा अपना जी। ठीक है, जोड़ा जाड़ी करनी नहीं है। अगर बस ऐसे क्रम से अगर उसने बता दिया आपको, कहीं मत जाओ। जैसे 5 है ना, तो फिर तो और ही बढ़िया है। और अगर 4 होते ना 4, तो अपन इसको और इसको पकड़ लेते, इन दोनों को जोड़ देते और जितना भी होता उसमें 2 से भाग दे देते, सो ही आंसर आ जाता। या फिर इसको और इसको जोड़ पकड़ लो, फिर भाग दे तो भी आंसर आ जाता, है ना। तो मेरी समझ से आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई हो तो इनको जोड़ लेना और 5 से भाग देना तो भी यही आएगा। ठीक है, जैसे अपन इसको जोड़ के दिखा देंगे, 6 4 10, 8 और 2 10, 10 3 बार जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 में 5 का भाग देंगे 6, तब भी यही आएगा, है ना। तो ऐसे भी कर लो। चलो ठीक है, अब प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसको थोड़ा 5 विषम संख्या, जैसे 1 भी विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है और 9 भी विषम है। अब हमें विषम संख्याओं का औसत निकालना 5 विषम का, तो कहीं मत जाओ, बीच का पकड़ लो, आंसर हो गया तुम्हारा। बस ऐसे करना है इसमें, ठीक है ना। इसको जोड़ोगे, इसको क्या करेंगे अपन? जोड़ेंगे। तो जोड़ लो भाई, 1 और 5 10, 7 और 3 10 और 5 15, 15 और 10 25, 25 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा? 5 ही आएगा। आंसर यही होगा इसका। ठीक है, एक स्थान पर सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का तापमान, औसत तापमान इतना है, तथा बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार का तापमान इतना है। यदि उस पूरे सप्ताह का औसत तापमान 38 डिग्री सी है, चलो कितना है? 38 डिग्री सी है, तो
तो बृहस्पतिवार के तापमान ज्ञात कीजिए। चलो अपन इसको कर लें, ठीक है ना। देख लो, इसको करें अच्छे से। एक सप्ताह है, एक सप्ताह मतलब 7 दिन का, सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितने दिन का? सोमवार मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है? 35.5 डिग्री सी है ना। यानी 4 दिन का जो औसत तापमान है वो इतना है। तो इनका औसत तापमान का योग कितना होगा? 4 से गुणा कर देंगे अपन, कितना आएगा? 4 से गुणा कर देंगे, 4 5 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 42, 142 आ जाएगा इसका। गुणा कर लो, 4 5 20 का 0 हासिल 1 सॉरी 2 ना, 4 5 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 3 12 13 14 कितना होगा? 142। तब भी यही आ रखा है कि एक अंक बाद पॉइंट था, तो अपन इसको हटा देंगे 142। अब ऐसे ही वो कह रहा है तथा बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार। अब देखो, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार का औसत तापमान कितना है? 40 डिग्री है। तो इनका जोड़ कितना होगा? योग, सॉरी, हाँ जोड़ योग एक ही बात है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 160, ठीक है। अब देखो, तब जी कह रहा है कि और पूरे सप्ताह है मतलब 7 दिन का, 7 दिन का जो औसत तापमान था वो कितना था? 38 डिग्री। चलो ठीक है, अपन इस पे कर लें ढंग से। तो 7 दिन का औसत जो तापमान था वो 3 पे 8 38 डिग्री था। तो देखो, 8 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 21 21 और 5 सॉरी यार 21 और 5 26 266 हुआ। और अगर अपन इसको जोड़े तो कितना होगा जी 206 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? देखो 2 का 2 ही, 6 6 10 का 0 हासिल 302 हो रहा, सॉरी ये कितना हो रहा? 302। अब एक बात समझना, ये पता है 302 जी कैसे बढ़ रहा? जी इसमें एक दिन को 2 बार जोड़ा है, बृहस्पतिवार को 2 बार जोड़ा है, ठीक है ना। और वो पूछ रहा है कि बृहस्पतिवार का तापमान कितना था। तो अपन दिमाग लगाएंगे एक थोड़ा सा। ये हमारे पास 7 दिन का तापमान है, और अगर अपन ये 7 दिन का इसमें से घटा लेंगे तो ये बृहस्पतिवार का तापमान आराम से निकल आएगा। तो 302 में से अगर अपन 66 घटा देंगे जी, देखो 12 में से 6 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 6 ही बचेगा। हाँ चल, एक इसमें जुड़ जाए, इसमें जुड़ जाएगी, 7 हो गए। 10 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। हाँ चल, फिर से एक इसमें आ गए, 3 में से 2 गए, कितना बचेगा? 0। तो बृहस्पतिवार का तापमान हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ लेना इसको, बृहस्पतिवार का तापमान ये होगा 36 डिग्री से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 8 है, एक संख्या और जोड़ने पर औसत 10 हो जाता है, तो 7वीं संख्या ज्ञात करो। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो ऐसे समझ लो, हमें पता ही है। चलो इसको अगर अपन चाहें तो यहीं पे कर सकते हैं इसको। देखो 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो 8 6 48, यानी कि इनका योग कितना होगा? 48 होगा, ठीक है ना। अब वो कह रहा एक संख्या और जोड़ देने पर 10 हो जाता है। एक संख्या और जोड़ दी मतलब संख्या 7 हो गई, और औसत हो गया 10, तो 10 7 70 हो गया इसका मान। कितना हो गया? 70, ठीक है। तो 7वीं संख्या क्या है भाई साहब? 70 में से अपना 48 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 22, जो अपनी 7वीं संख्या होगी। कितनी होगी? 22, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका और इसका गुणा करेंगे तो इनका 6 संख्याओं का योग पता चल जाएगा 48 है, जो कि अब वो कह रहा है कि संख्या एक और जोड़ दें अपन इसमें, तो संख्या 7 हो जाएंगी, और औसत कह रहा है कि 10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10। तो अपन 7 का 10 में गुणा करेंगे तो 70 ही हुआ जाएगा, तो उनका नाम पता चल गया। अब 6 का कितना था? 48, और 7 का कितना हो गया? 70। घटा देंगे, कितना बचेगा? 22। तो मतलब जो नई संख्या जोड़ी गई उस 22 थी, ठीक है ना। अब देखो आगे,
देखो ध्यान से देखना, देखो इसका औसत निकालिए। अब ये यार इसका औसत तो आप लोग निकाल सकते, जी आप लोगों को SW में क्वेश्चन, ठीक है। जो सरल है मैं वो नहीं करूँगा, आप बस केवल मैं कठिन कठिन क्वेश्चन करूँगा जो सच में आप लोगों के डाउट होंगे, है ना। अब देखो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 5 संख्याओं का औसत इतना है 12.4 तथा अंत की 6 संख्याओं का औसत इतना है, तो पांचवी संख्या का मान बताओ। देखो इसको चलो हम सॉल्व करें धीरे। देखो यहाँ पे देख लो, जैसे वो कह रहा है कहाँ पे, समझना थोड़ा ध्यान से, मुझे कह रहा है अपना साइड में समझ लेंगे पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है 13.7, 13.7, अरे यार बहुत ऊपर चला गया, 13.7 इंटू 10, ठीक है। इनका जोड़ कितना मिलेगा 137, 137 मिला इसका जोड़, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का जब अपन स्टार्टिंग में निकाल ली 10 संख्याओं का, ठीक है। वो कह रहा पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, चलो इसको इसमें समझ लो, क्लियर नहीं होगा, इसमें समझो इसको। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 10 गुणा 13.7 है ना, तो ये इसका योग आएगा अपने पास 137, कितना आएगा 137, ठीक है ना जी आ गया। अब एक बात समझना, वो कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 12.4 है, 12.4 है पहली 5 का, ठीक है। पहली 5 का 12.4 है, तो इनका योग कितना होगा, 5 के 20 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 को 20, 20 का 0 हासिल 2 आएंगे बेटा, कितना तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 का 2 हासिल 1, 5 का 5 और 1 6, मतलब कितना होगा 620, यानी कि इसका एक अंक बाद पॉइंट लगा दी, मतलब 62 आएगा इसका, ठीक है। अब वो कह रहा है अंत की 6 संख्याओं का औसत 14.5 है, चलो अंत की 14 देख नहीं रहा है, सॉरी यार अंत की 6, अंत की 6 का कितना है लास्ट की 6, मतलब 14.5 है अंत की 6, मतलब इसमें 5वीं संख्या भी इंक्लूड है, जैसे इसे समझ लो, चलो मैं बता रहा पहले इसको समझना। मतलब जैसे 10 संख्याएं हैं अपने पास, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, तो पहली 5 ये हो गई, और लास्ट की 6, इस 5 को भी ले लिया उसने, लास्ट की 6 हो गई, ऐसे, ठीक है ना। पहली 5 मतलब वो यहाँ तक चला गया, लास्ट की 6 मतलब इसको फिर से ले लिया उसने, मतलब 5 को 2 बार ले लिया, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। जब कितना होगा 6 पंचे 30 का 0 हासिल 1, 1 नहीं 3, 6 चौका 24 और 3 कितना होगा 27, 27 की 7 हासिल 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल 3, 6 चौका 24, 24 और 3 27, 27 की 7 हासिल 2, 6 दूनी 6 कम 6, 6 और 2 8, कितना होगा आंसर हो जाएगा एक अंक बाद पॉइंट है तो अपन पॉइंट लगा देंगे। तो जी अब देखो इसमें समझ लो थोड़ा अच्छे से, जैसे जी क्या है, जो 10 संख्याएं थी उनका जोड़ जो आ रहा था वो 137 आ रहा था, कितना आ रहा था 137, ठीक है। अब एक बात समझना थोड़ा सा, जब इसका अब इनको जोड़ेंगे जी कितनी संख्या हो रही, 5 और 6 11 हो रही, कितने हो रही 11, एक संख्या मतलब 2 बार जुड़ गई, तो पहले इन दोनों को जोड़ो, पहले कितना हो रहा, तो इन दोनों का जोड़ हो रहा देखो 7 और 2 9, ठीक है, 7 और 2 9, 6 और 8, 6 और 8 कितना हुआ 14, ठीक है। मतलब अगर 149 में से 137 घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा, तो अपनी वो क्या कह रहा है, तो 5वीं संख्या जो जो 2 बार जुड़ी थी, वो 5वीं संख्या 2 बार जुड़ी थी ना,
इस वही आ जाएगी अपनी 7 में से 2 गए, 9 में से 7 गए, 2 बचे, कैरी आया कुछ नहीं, कैरी क्या बना ही बचेगा, 12 हो जाएगी, मतलब वो संख्या क्या है 12 हो गई यार, सिंपल सी बात है। तो आंसर हो जाएगा इसका ये वाला 12, ठीक है ना। चलो 10 दसावरी भैंसों का मूल्य इतना है, 5 मुर्रा भैंसों का मूल्य औसत मूल्य इतना है, सभी भैंसों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे यार सिंपल सी बात है यार। देखो 5 मुर्रा भैंसों का औसत मूल्य इतना है, 10 दसावरी का इतना है, 5 मुर्रा का इतना है, तो सभी भैंसों का औसत मूल्य ज्ञात करो। सिंपल सी बात है यार, इसको 10 से गुणा कर देंगे अपन, कितना आएगा 9,500। देखो देखना तुम ध्यान से, ऐसे अपन 10 भैंसों को गुणा करेंगे 950 में, 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा, सीधी सी बात है 9,500 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब वो क्या कह रहा है 5 दसावरी भैंसें, सॉरी मुर्रा, 5 मुर्रा भैंसें, तो 5 का गुणा करेंगे अपन 821 में, 5 का कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 40 और 1 41, कितना आया 4,105। सभी भैंसों का औसत मूल्य, मतलब टोटल कितनी भैंसें होंगी, 15 भैंसें होंगी ना, इनका जोड़ करेंगे अपन, 5 का 5 ही आ जाएगा, 0 का 0 ही, 5 और 1 6, और कितना होगा 9 4 13, यानी 13,605 रुपये आया टोटल मूल्य उनका। हमारे पास भैंसें थी 15, देखा कि 10 दसावरी और 5 मुर्रा, कितनी होगी 15, 15 का भाग दे देंगे इसमें अपन सबसे पहले अपन 5 का भाग दे रहे हैं इसमें, चाहो तो 15 का भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 15 नम्मा 135, 9 बार गया, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा ना, 1 बचा, भाग जाएगा नहीं, तो भागना स्तंभ बिंदी रख देंगे अपन, फिर अपन क्या करेंगे 5 और जोड़ देंगे, 15 नम्मा 15 सत्ते 105, 7 बार जाएगा, 15 सत्ते 105, मतलब 907 उसका औसत मूल्य आ जाएगा, कितना आएगा 907, ऐसे पता कर लेना इसका, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक भोजनालय का मासिक औसत व्यय प्रति सदस्य इतना रुपए है, उसके हर महीने भर का सभी सदस्यों पर व्यय इतना रुपए है, भोजनालय में सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे समझ लो, एक भोजनालय मासिक औसत व्यय प्रति सदस्य इतना रुपए है, मतलब एक सदस्य पे जो व्यय है उसका वो इतना रुपए व्यय करता है, ठीक है ना। उसके हर महीने भर का सभी सदस्यों का व्यय इतना रुपए है, ठीक है ना। तो भोजनालय में सदस्यों की संख्या ज्ञात करो, इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, सीधी सी बात, इसका डिवाइड इसमें देना है, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा। तो चलो अपन करके देखते हैं इसको, ठीक है। कितना है 60, पहले देखो सीधी सी बात 93, सॉरी यार 903.75 डिवाइड करेंगे अपन कितने से 60.25 से, ठीक है। एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि अगर अपन इसको देखो पॉइंट से पॉइंट चाहें तो हटा सकते हैं, ठीक है ना। अपन इसको काटते हैं 25 से, 25 से आराम से कट जाएगा। तो सबसे पहले देखो 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50 होता है, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है ना, 102 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो गया, 2 बचेगा, 25 एकम 25, ठीक है, 241 आया नीचे, और अपन इसमें भाग दे देंगे 25 से, तो कितनी बार जाएगा 25 3 75 होता है, कितना बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा,
153 हो जाएगा। 25 छक्का 150 होगा, कितना बचा यहाँ पे 3। 25 से कम 25 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना बचेगा 7 ये और 5 ये 12 बचेगा। 12 में 12 और 5 कितना होगा 125। 25 पंचे 125 हो जाएगा। मतलब क्या बचा अपने पास, ऊपर बचा 36 15, नीचे बचा 241। ठीक है ना। अब एक काम करो, 241 है, इसका पता नहीं कितने से कटेगा। तो ऐसा करो दोस्त, इसमें अपन भाग दे के देख नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखे ले रहे 336 36 15 में डिवाइड दे देंगे अपन 241 का। ठीक है, 241 का डिवाइड दे देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा, एक बार 241, कितना बचेगा, एक का 0 2 और 1 120, उतारा ले लेंगे 5 का। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 5 से काट दो, ठीक है 5 बार पढ़ लो इसको। 5 5 एकम 5, 5 चौको 20, 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कितनी बार गया 15 बार गया। तो आंसर हो जाएगा, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखो इसको देखो थोड़ा सा, इसमें देखो अपन क्या करेंगे, लास्ट के 2 क्वेश्चन आ जाएगा इसके, तुम जो भी सॉल्व करें। चलो इसके अपन 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लें, इसके बाद अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, स्कूल में उमेश की 11 महीने की कुल उपस्थिति इतनी है, कितनी है 11 महीने की कुल उपस्थिति है उसकी 396 है ना, कितनी है 396, कितने महीने की 11 महीने की। ठीक है, उसकी प्रति मास की औसत उपस्थिति कितनी हुई, यार सरल है एकदम, जो उसकी उपस्थिति इतनी है 11 से डिवाइड दे देंगे, 11 3 33, कितना हो जाती है 6, 11 6 50, 36 आंसर हो जाएगा इसका, कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। अब देखो इसको देख लो, एक कक्षा के 9 लड़कों का औसत भार 42 किलो है, लड़के 9 हैं, उनका औसत भार 42 है, तो उनका टोटल भार कितना होगा, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 137, 137 मतलब 387। ठीक है, उस कक्षा में एक और लड़का आ जाने से मध्यमान भार में 42.5 किलोग्राम हो जाता है, जो मध्यमान जो भार है 42.5 किलोग्राम, लड़का एक और आ गया मतलब 10 हो गए लड़के, आंसर और जो औसत कितना होगा 42.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर टोटल भार कितना हुआ 10 का गुणा कर देंगे, तो आंसर आएगा अपना सीधा 425, गुणा करके देख लेना। अब जो नया लड़का आया, पहले वजन इतना था, अब इतना हो गया, मतलब कितना बड़ा, तो अपन इसको घटा देंगे 300, 5 में से 8 गए जाएंगे नहीं, 15 में से 8 चलेगा 7 बचा, कैरी आया 1, 8 हो गए, 12 में से 8 गए 4 बचा, सॉरी यार 12 में से 8 गए कितना बचेगा 4। ठीक है, 4 बचा। इसको 12 बना तो कैरी बनाई, तो 4 में से 4 गए 0, यानी कि बच्चे का वजन है 47 kg। ठीक है, जो नया बच्चा आया था उसका वजन है 47 kg, देख लेना इसका आंसर। ये भाई सब्जी कितना हुआ 47 kg। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलो अपन पता क्या पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्नावली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ओके।